हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत गीता अब उस उफान और उछलती हुई नदी की भांति अब अपनी यात्रा के अंतिम चरणों में है। मानो महासागर से अब मिलान होने वाला है। गीता में हर अध्याय का जो क्रम है वो बड़ा विलक्षण है। हर अध्याय का नाम बड़ा विलक्षण है और इसमें से एक अध्याय तो ऐसा है जो सबसे विलक्षण है, जिसको कि अभी हम लेने वाले हैं, क्योंकि इसका नाम ही विलक्षण है। क्या नाम है इसका? पुरुषोत्तम। जो गीता जिनके श्री मुख से निकली वो भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपना नाम दे दिया इस अध्याय को। इसलिए ये अध्याय बाकी सबसे तो विलक्षण हो ही गया, विशेष हो गया। और सिर्फ नाम से ही नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने इस छोटे से अध्याय को अपने श्रीमुख से शास्त्र कह दिया। खुद ने 20 श्लोक हैं इस अध्याय में, और भगवान जब लास्ट श्लोक बोलेंगे तो कहेंगे इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्त मया नघा। इति गुह्यतमम शास्त्रम। ओहो, इस अध्याय को अकेले अध्याय, गीता तो शास्त्रों का शास्त्र है ही, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन हमारे जैसे कोई हो महावीर के नहीं महाराज देखो 700 श्लोक तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। 4 रसगुल्ले के बाद 700 श्लोक, इतना ऐसे ऐसे मत करो आप। तो भगवान कह रहे चल 20 श्लोक देख ले भाई, तू एक ही अध्याय देख ले। एक ही अध्याय में सारी गीता आई हुई है, हैं? हाँ, फिर ये ठीक है। तो अब की बार मत चूक जाना भाई, हैं? 4 हाथ 24 गज और अंगुल 8 प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो शब्द भेदी बाण लगाया पृथ्वीराज चौहान, जो अंधे कर दिए थे उसने, क्रूर आतताई ने, लेकिन ऐसा बाण लगाया तो नीचे आ गिरे। तो बस ये भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसा ही बाण लगाने वाले हैं हमसे, हैं? ये अध्याय 5-5 श्लोकों के 4 विभाग में बटा हुआ है। पहले 5 श्लोक इस संसार का वर्णन करेंगे। ये संसार है क्या? अब तक हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन फिर भी बुद्धि में बहुत ज्यादा क्लियर होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। गीता एक बार पढ़ने में आप सोचो कि हम इसमें सब चीजें देखने लग जाएं, पारंगत हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। इसको बार बार, और हर बार जब आप दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, 8वीं बार, 9वीं बार, तब आपको लगेगा कि ओहो, ये कह रहा है क्या ये श्लोक? अब तक ऐसी दृष्टि नहीं थी भाई। कुछ अलग भाव देगी गीता, हर बार अलग भाव देगी, है ना। लेकिन इसको हम अपना बस बना लें, इसी को तकिया बना लें, इसी को गद्दा बना लें, इसी से नहा लें, इसी को ही खा लें, इसी को ही पी लें। जैसे सेमिनार में कर रहे हैं ना, आपको रसगुल्ले खिलाए तो जाते हैं, चाय पिलाई तो जाती है, लेकिन वास्तव में गीता ही पिलाई जाती है, गीता ही खिलाई जाती है, और गीता ही सुनाई जाती है आपको। इसलिए सेमिनार के बाद हमसे अधिकतर साधक कहते हैं कि बहुत हमें अच्छा लग रहा है, मतलब 2 दिन 3 दिन में ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो कारण दूसरा है। हमने यहाँ सारे इंतजाम कर रखे हैं। जैसे वो फिल्म नहीं होती है, उसमें कुछ मुठभेड़ के सीन भी डाल देते हैं, कुछ डांस वांस भी करा देते हैं उस फिल्म में, सारी चीजें से लोग क्या, हमने भी ऐसे सारे इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन इन इंतजामों के पीछे जो मेन चीज है ना और वो मेन चीज क्या है, हैमरिंग होती है लगातार। क्लास में तो आप क्या करते हो, 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे के लिए आते हो, है ना। आप में से कितने लोग क्लास में हैं अभी? बहुत लोग हैं। तो जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं है वो आ सकते हैं क्लासेज में। हम लोग, हमारा मुख्य काम है गीता क्लास। मुख्य काम तो क्यों है?
क्योंकि वहाँ हम एक एक श्लोक को विस्तार से लेते हैं। फिर आपका हर अध्याय का असाइनमेंट्स होता है, फिर आपका एग्ज़ाम भी होता है, 4 एग्ज़ाम होते हैं। ऐसे करके आपके 18 अध्याय चलते हैं पूरे 10 महीने, जिससे कि आप पूरी गीता को, फिर सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि 2 घंटे क्लास होती है 7 दिन में, और फिर आप बाकी जो है 168 घंटे में से 166 घंटे बाद जो है पहुँचते हो, है ना, जो भी गुरुजी हैं सामने उनके। कई लोग तो कहते हैं महाराज देखो, जैसे आपके यहाँ से गए ने तो हमने किताब जो है डैशबोर्ड पे छोड़ दी गाड़ी के पे, और वहीं से उठा के ले आए हैं अब, है ना। बाकी हमने 7 दिन तक बिल्कुल ऐसे रखिए संभाल के, एकदम लाल कपड़े में लपेट देते हैं, कई तो प्रणाम कर लेते हैं, बस हो गए भगवान के भक्त। यही किया हमने गीता जी के साथ। हाँ नहीं, अरे ऐसे पढ़ रहे हो गीता को, बैठ के पढ़ रहे हो, खा के पढ़ रहे हो? अरे नहीं पढ़ने से तो कैसे ही पढ़ लो भैया, तो लाल कपड़े से बाहर निकालो। तो क्लास का ये साधन है। क्लास के रजिस्ट्रेशन वैसे तो बंद हो गए हैं, लेकिन सेमिनार वाले को हम अलाउ कर देते हैं क्लास में आना। वैसे तो बंद है, खुलेंगे बाद में सितंबर के आसपास। लेकिन आप लोग यदि क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो हम ग्रुप में एक व्हाट्सएप फॉर्म डाल देंगे। महावीर जी अभी ऑनलाइन तो बंद है, व्हाट्सएप फॉर्म डाल देंगे, उसमें आपको 550 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अरे अच्छा, 550 में हम आपको 150-200 रुपये की एक किताब है 330 पेज की, ये फ्री भेज देंगे और 500 रुपये वापस कर देंगे। अब तो मुस्कुराओ, अब हंसी आ गई है। हमने इस बार भी कम से कम 4 लाख से ऊपर पैसे वापस किए हैं भाई, तो हम पैसे वापस कर देते हैं, करते हैं थोड़े शर्तों के बाद। वो शर्तें पूरी कर देते हैं सब लोग। अब बिल्कुल ही कोई महान ही हो तो क्या करें। क्या शर्तें हैं कि 4 एग्जामों में से आप किसी एक एग्जाम में पास हो जाएं, जो कि हो जाते हैं 98.5% लोग पास हो जाते हैं, हर बार रिजल्ट ही रहता है। तो 4 में से किसी एक में भी हो जाएं, और या फिर एग्जाम दे ही ना मान लो आप, तो आप कम से कम क्लास में रेगुलर रहें। और ऑनलाइन क्लास में रेगुलर होने में कौन सी बड़ी बात है बताओ। आराम से एक बार व्हाट्सएप वो जूम ज्वाइन करो और किचन का काम करो, डांस करो, अटेंडेंस तो लगेगी। फिर बाद में बता देना कि हमें पढ़ी तो है गीता, लेकिन हम करें क्या, हमारे समझ में ही नहीं आई कुछ। तो अटेंडेंस तो लग गई आपकी, जूम ज्वाइन करते ही लग गई, तो अटेंडेंस भी लगती है आपकी, तब भी आपके हम 500 रुपये वापस। और आपने कसम ही खा रखी है कि नहीं लेनी नहीं है इनसे, तो मत लो आप, फिर हम रख लेते हैं उनको, ठीक है। तो आपको जब प्रचार करें तो एक तो गीता क्लास में जोड़ें लोगों को सिंसियरली, और पैसे खुद ना भरें, पैसे उन्हीं से लें, उसकी जेब से निकालें 550 रुपये, तब जाके वो थोड़ा सिंसियर होगा। पहला काम तो ये। दूसरा काम सेमिनार, है ना। और तीसरा काम, जाएं तो कुछ बुक्स रख लें, गीता प्रेस की किताबें रख लें। 24 कैरेट गोल्ड है गीता प्रेस की, कोई भी किताब रख लें आप, हजारों किताबें हैं, हर फील्ड में हैं, हर एज के लिए हैं। और आप ये किताब भी चाहें तो आप ले सकते हैं, कुछ किताबें अवेलेबल है मेरे ख्याल से 20-25, ये भी 150 रुपये की किताब है मात्र, कॉस्ट टू कॉस्ट। रखें कुछ, किसी घर जाएं तो दे दें उसको, कम से कम पढ़ेगा, कभी तो पढ़ेगा। ये प्रचार के कुछ तरीके करें। सेमिनार में क्यों मजा आता है कि सेमिनार में आपको लगातार हैमरिंग होती है, इसलिए गीता प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा शुरू में बताएं ना लोगों को, एक्सप्लेन नहीं करें कि सेमिनार में हमसे सुन ले तो क्या होता है, पूरा ही मत बता दें। नहीं, वो कहता है अच्छा मैं समझ गया, मुझे नहीं आना अब। ऐसा ही होता है कि जैसे तुम बता रहे हो तो हमें नहीं आना। तो ज़्यादा नहीं समझाना है, बस थोड़ा सा ही कह के और पुश करना है, उसको बिठा दो बस लाके यहाँ। जैसे कि हमारे देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम अकेले सेमिनार में नहीं आएंगे, किसी न किसी को फांस के लाएंगे, है ना। ऐसे बहुत लोग हैं ना, कोई 5 को लाया, कोई 7 को। तो भैया ये फांसने का काम करना है अपने को, असली काम ये है, ये दलाली का काम करना है। लेकिन ये दलाली किसकी होगी? ये गोविंद की दलाली है। इसमें हाथ काले नहीं होते हैं, इसमें चित्त उजला हो जाएगा। और ये दलाली जो करेगा ना, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसमें कुछ भाव ही अलग प्रकट हो जाएंगे। तो आइए अब हम इस अध्याय पे चलते हैं। पहला
5 श्लोक इस जगत के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये संसार है क्या। अर्जुन तू समझ, इस संसार का स्वरूप समझ, इसका मूल कहाँ है, ये कहाँ से निकला, कहाँ जाएगा, ये क्या है संसार। उसको 5 श्लोकों में भगवान पूरा बता देंगे। फिर भगवान बताएंगे अर्जुन तू कौन है मिस्टर, आप हमारे हैं कौन। कौन सी पिक्चर थी कि पिक्चर आई थी ना, हम आपके हैं कौन। तो भगवान कहते हैं हम कौन और तुम कौन, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है बीच में है हमारा, हमें नहीं पता। तो हम बताते हैं तुम्हें क्या रिश्ता है। इसको रिश्ते को नहीं जानोगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे भाई। तो भगवान 5 श्लोकों में, बड़ी गजब के श्लोक हैं वो घोषणा करते हैं कि हम हैं कौन वास्तव में और भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। बड़े जबरदस्त श्लोक हैं। 5 श्लोकों में भगवान वो बताएंगे। 5 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जब तू है हमारा तो तू चक्कर क्यों खा रहा है भाई इधर उधर। तो वो चक्कर क्यों खा रहा है उसका कारण बताएंगे, और चक्कर कैसे खाता है, कौन सी योनि में जाता है, कैसे कैसे जाता है वो बताएंगे। और अंत में भगवान खुद के बारे में बताएंगे कि अर्जुन जरा अब हमारे बारे में सुन कि हम हैं कौन, है ना। ऐसे ही छोटा सा अध्याय है बस मात्र, लेकिन गजब का अध्याय है और पूरे जीवन को एक डायरेक्शन देता है। इसका एक श्लोक, जो पहला श्लोक है, बड़ा जबरदस्त श्लोक है। एक ही श्लोक ऐसा है कि भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं इस श्लोक को पढ़ने के बाद, मात्र एक श्लोक से, कि इस एक श्लोक को भी हम ठीक से समझ गए तो हम संपूर्ण वेदों को जानने वाले हो जाएंगे। हेलो, वेदों में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन 1 लाख है। अभी तो कम अवेलेबल है। हमारी समझदारियों से हमारे शास्त्र भी हमारे साथ नहीं रहे। अभी कम से कम 95% से अधिक पोर्शन वेदों का लुप्त है। हाँ, लुप्त है। वो 5% की हैं। हाँ, तो संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाएगा अर्जुन तो, यदि तो इस एक श्लोक को ठीक से समझ गया तो। ऐसा श्लोक है ये। तो आइए इसको थोड़ा सा हम विवेचन करते हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। और पहले इसका वाचन कर लेते हैं। ऊर्ध्वे मूलमध शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तम वेद स वेदवित्, जो ऐसे जानता है संसार वृक्ष को, वो वेदों को जानने वाला है, वो वेदवित् है, संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। क्या बात है। तो कैसे जाने? तो भगवान पहले बता रहे हैं, इस संसार को भगवान ने एक पेड़ की संज्ञा दी, एक वृक्ष की उपमा दी। और वो वृक्ष को कैसा बनाया भगवान ने, कैसा बताया पिक्चर में? उल्टा बताया है। वृक्ष की जड़ कहां होती है, लेकिन यहां कैसी बताइए? ऊपर बताइए। ओहो, ये जगत हम समझ रहे थे सीधा सीधा नहीं है, तो उल्टा है। भगवान कह रहे हैं उल्टा है ये जगत। और इसकी जड़ पे कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठे हैं। यानी ये संसार किससे प्रकट है? श्री कृष्ण से प्रकट है, उन्हीं में स्थित है। और कहाँ मिलने वाला है? उन्हीं में मिलने वाला है। तो जैसा कि उदाहरण आपको बताया, बाजरी का बीज, बीच में बाजरी बिल्कुल नहीं है, काट दो, पीट दो, मिक्सी में चला दो, लेकिन बाजरी कहीं नहीं है। लेकिन किसान को ये पता है कि ये बाजरी ही चाहे किसी भी रूप में हो। ये ऐसे ये जो संसार है अभी हमारे सामने, चाहे कैसे ही आड़े तिरछे बैठे हो भले ही, लेकिन गीता कह रही है, भगवान कह रहे हैं कि ये सब भगवत स्वरूप ही है। वाह, क्या बात है। भगवान से ही आए और भगवान में ही जाने वाले, तो अभी भी भगवान में ही स्थित हैं। वो स्वर्ण पहले जिस रूप में था, बीच में उसने कुछ भी रूप ले लिया, हार, कुंडल, माला, और अंत में भी वो गल के वही होने वाला है। तो बीच में भी वो स्वर्ण ही है। तो मूल बात भगवान कह रहे हैं, इस जगत की जड़ मैं हूं। ओहो, इसका मतलब इस जगत का पोषण करना है, अच्छे से इसमें रहना है, तो हमको पानी कहां देना पड़ेगा? जड़ में देना पड़ेगा। और यदि हम जड़ में पानी ना दें और वृक्ष को ऐसे ही करते रहें कुछ भी, तो वृक्ष हरा भरा रहेगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसके मूल मायने क्या रहे कि संसार में भी यदि हमको हर रिश्ते को, स्वजन संपत्ति सब
घरवार को, ऑफिस को, परिवार को भी यदि पुष्ट करना है, पोषण देना है, तो पानी कहां देना पड़ेगा? श्री कृष्ण रूपी जड़ में। यदि हमने उस जड़ को पानी नहीं दिया और बाकी कोई भी कला कौशल सीखा, कुछ भी सीख लिया हमने कुछ नहीं सीखा भाई। स्वामी जी कहते हैं जितनी भी हमारे पास योग्यताएं हैं वो सब जीरो हैं, जीरो। अब आपके पास 5 योग्यताएं तो 5 जीरो हैं आपके पास। किसी के पास 10 हो सकती हैं, कोई अधिकारी भी ऊंचा हो सकता है, बोलने वाला भी अच्छा हो सकता है, पैसा भी अच्छा हो सकता है, रूपवान भी हो सकता है, उसका कुल भी अच्छा हो सकता है, समाज में काम भी बहुत अच्छे करने वाला। चलो तो ठीक है, उसकी हम 10 जीरो मान लेते हैं। तो इन 10 जीरो का योग और 5 जीरो का योग और 2 जीरो का योग कितना हुआ है? जीरो ही हुआ। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं फार्मूला, असली बात, कि जीरो चाहे आपके पास एक ही हो, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप तो भैया हम क्या करें, हमें ना ज़्यादा पढ़े लिखे ना कुछ समझ है, लेकिन हम तो सेवा कर रहे हैं सबकी, जैसा भगवान ने बताया, माता पिता ने सिखाया, हम सेवा कर रहे हैं। एक मान लो बिना पढ़ी लिखी भी स्त्री है, सरल है, लेकिन भगवान पे उसका अटूट विश्वास है, तो उसकी एक जीरो भी, चूंकि उसके पास एक राम नाम का अंक है, उसकी एक जीरो क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगी। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। तो जीरो इकट्ठी करें चाहे ना करें ज्यादा, लेकिन किसको पकड़ना है? एक को पकड़ना है। यदि एक को नहीं पकड़ा तो अंत में हाथ कुछ नहीं। आपने वो कहानी सुनी है, वो समुद्र यात्रा पे एक बेचारा गांव का आदमी जाता है बिना पढ़ा लिखा, तो वो कैप्टन डेक पे टहलता है, तो वो भी टहलता है, वो गांव का आदमी, उसको अंदर घुटन लगती है। तो कैप्टन पूछता है, अच्छा कहाँ से आए हो? महाराज हम तो ऐसे आए हैं, कोई गांव से हैं ऐसे ही। अच्छा तो आपने बायोलॉजी पढ़ी है? बायोलॉजी? महाराज ये कौन सी लॉजी है, हमें नहीं पता है। अरे तो क्या है फिर, तुमने क्या पढ़ा? तुम्हारे 25 साल गए ऐसे ही। अगले दिन फिर पूछा उसने, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है? मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। महाराज ये कौन सी लॉजी है, हमें नहीं पता है। तीसरे दिन कुछ और लॉजी पूछी उसने, वो बड़ा पढ़ा लिखा था कैप्टन। चौथे दिन क्या हुआ? तूफान आ गया खतरनाक, और कैप्टन को तैरना नहीं आता। तो किसान ने पूछा, आपने वो तैरोलॉजी पढ़ी है क्या? क्या हमारे 75 साल गए महाराज, आपके तो पूरे 100। कि हमने यार तैरोलॉजी पे किताब तो लिख रखी है कि कैसे तैरना चाहिए, पर हमको आता नहीं है यार तैरना। तो आपका सब कुछ गया भाई। अब हमने इस दुनिया में खूब नाम कमाया, बड़े बड़े अच्छे काम किए। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमने किया ही क्या है इस दुनिया में, नाम ही तो कमाया है भाई साहब। हमको भाई साहब लोग याद रखेंगे हमारे नाम को, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया हमने, लोग हमको पीढ़ियों तक याद रखेंगे। मैं पूछता हूं लोगों से, आप में से किसी को अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम पता है? आपके परम आदरणीय दादाजी बाबा जी का नाम पता है? तो आपको तो फुर्सत है नहीं, जिनसे आप जन्मे हो उनका नाम याद रखने की। तो लोगों के पास फुर्सत है आपका नाम याद रखेंगे 100 साल बाद? इस एक को पकड़ना है, इस एक को पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया, ऐसा मान ले। भगवान यही कह रहे, ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। अब इस संसार वृक्ष की वर्णना कर रहे हैं, पीपल का नाम दे रहे हैं। पीपल का पेड़ है अश्वत्थ के 2 मतलब हैं। एक तो पीपल का पेड़ किस काम आता है? यज्ञ के काम आता है। जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो पीपल की लकड़ी काम में लेते हैं। इसके मतलब स्पष्ट हैं। ये पूरा शरीर, संसार, जो कुछ मिला हमको, ये सब किसके लिए मिला है? यज्ञ के लिए मिला है। खुद का पोषण तो करें, लेकिन ये सारी सामग्री साधन सामग्री है, ये भोग सामग्री। यदि हमने इसको अपना माना, शास्त्र में बड़े कठोर शब्द हैं, जो हमारे पास धन संपत्ति है, अनाज है, कपड़े, जो भी है हमारे पास, घर है, मान लो 4 है, तो जितना हमें जरूरत है, जरूरत की बात करना हूं, लोभ लालच की नहीं,
जितनी जरूरत है वो तो चलो अपना मान भी लें एक बार, उसके अलावा जितना है यदि उसको अपना माना तो शास्त्र कहता है हम चोर हैं। कौन है हम? तो हमारे डंडे पड़ने चाहिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। जैसे चोर के डंडे पड़ते हैं ऐसे हमारे मानने पर, क्योंकि वो हमारा है नहीं। अश्वत्थ का मतलब दूसरा है क्षणिक, जो एक क्षण भी स्थिर ना रहे। यानी ये शरीर संसार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हम इसको जान पाए चाहे ना जान पाए, हो रहा है। एक सेकंड में भी शरीर बदल जाता है, हर चीज नष्ट हो रही है, हर चीज जाने वाला ही है, जा ही रहा है, इसका हम उपयोग कर लें। भगवान कह रहे हैं ऐसा जो जानता है वो वास्तव में संपूर्ण वेदों को जानने। वेदों का तात्पर्य भी भगवान श्री कृष्ण, प्रेम प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। यदि वेद पढ़ के प्रेम नहीं मिला तो हमने कुछ नहीं किया। पढ़ पढ़ के, कैसे वो भूल गया मैं, पोथी नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ और है, वो मैं दूसरा बोल रहा था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, वो तो अलग है, आप बता रहे हैं। वो है ना कबीरा, नहीं कबीरा लगी ना एक छींट, पढ़ पढ़ के पंडित भया, पढ़ पढ़ के पंडित भया, और लिख लिख भया जू ईंट। कबीरा लगी ना प्रेम, है ना, ऐसा कुछ है, प्रेम की एक छींट नहीं लगी तो कुछ नहीं है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। तो ये जो सकाम कर्म है, जो हम कर्म फल की इच्छा से करते हैं, ये वेदों के पत्ते स्वरूप हैं। यानी पेड़ में पत्ते सुंदरता के लिए होते हैं, तो ये ठीक है करें सकाम कर्म, लेकिन ये असली उद्देश्य नहीं है, है ना। जड़ का पोषण करें, हर कर्म से भगवान श्री कृष्ण का पोषण करें। ये बात भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं। इस जगत को, इस जीवन को पूरी शेप दे रहे हैं भगवान। अब भगवान बता रहे हैं हमारे बारे में कि हम हैं कौन, हमारा भगवान से क्या संबंध है। और ये भगवान खुद कह रहे हैं, हम कहते रहे तो बात अलग है, लेकिन खुद कह रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर बम एव अंशो। भगवान कहते हैं ये जो जीव है ना, जीव यानी हम, हालांकि ये जीव है नहीं, भगवान ने इसका नामकरण संस्कार किया जीव भूत। जीव भूत लिख रहा है ना, यानी ये है नहीं जीव, ये तो जीव भूत यानी बन गया है भूत। ये तो जबरदस्ती कैसे बन गया भूत जब था ही नहीं। तो भगवान कहते हैं ये मेरे से विमुख हो गया और संसार को इसने अपना मान लिया, इस कारण भूत हो गया है, वरना ये वास्तव में भूत है नहीं। जैसे कोई धनी आदमी का लड़का बाहर निकल जाए माता पिता से नाराज होके या जैसे भी, और मजदूरी कर रहा है बाहर, है ना, सारी सुख सुविधा है घर में, लेकिन मजदूरी कर रहा है, दुख पा रहा है, वैसे ही भोग रहा है। ऐसे भगवान ने कहा ये जीव भूत हो गया, लेकिन ये केवल और केवल मेरा है ना। तो हम यदि भगवान के हैं, ऐसी बात हमारे मन में विश्वास हो जाए, बैठ जाए। ये जो स्वामी जी ने कलयुग का महामंत्र बताया ना कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं, ये महामंत्र यहीं से निकला है। भगवान ने घोषणा की है, हमने नहीं की। हम तो सिर्फ उस पर अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, अपनी मोहर लगा रहे हैं। और मोहर नहीं भी लगाएं तो बात तो सच्ची है, हम भगवान के हैं, ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। हम माने तो भी सच्ची है और ना माने तो भी सच्ची है। मानेंगे तो फायदा हो जाएगा, ना मानेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा मान लें कि भगवान केवल मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा अपनापन हो जाए। और शुरू में यदि अपनापन नहीं भी हो, दिमाग में नहीं भी घुसे बात, तो भगवान से कहते रहें झूठ मूठ। जब भी ध्यान आए, सुबह उठते ही, शाम को सोते समय, दिन में जब भी याद आए,
भगवान से कह दें हे प्रभु हम आपके हैं, और ये खुद दिमाग से ये कहते रहे कि नहीं हम आपके नहीं हैं, हम तो अपनी पत्नी के, पति के, हमारी मर्सिडीज गाड़ी के, 500 गज के प्लॉट के, ऐसा कहते रहे। लेकिन भगवान क्या है, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करति सुरति सहबा रहिए की। ऐसे हैं भगवान। उनको क्या यही आवाज सुनाई देगी, कौन सी, कि हम आपके हैं। और ये झूठ भी एक दिन हमारा किस में बदल जाएगा, सच में। तो झूठ बोलना चालू करें हम आज से ही, हैं? बोले झूठ, हाँ बोले झूठ। क्या है झूठ बोलने में, क्या है? और खुद दिमाग से जो आपको कहना है वो कहते रहे आप, है ना, क्योंकि भगवान तक जो है झूठ नहीं पहुंचता, सच ही पहुंचेगा। तो चलिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। देखो, इतने से भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोचो, छोटा सा बच्चा माँ उससे 10-10 बार पूछती है, क्या माँ को पता नहीं है किसका है? पता नहीं है, लेकिन वो यदि कहता है किसका है तो, हाँ मम्मी मैं तो तुम्हारा हूँ, है ना, आपका ही हूँ, पापा का हूँ, ऐसा हूँ, है। अरे खुश हो जाते हैं एकदम। अरे यार, एक देखो ये हमको अपना मानता है। हाँ हाँ हाँ, देखो कैसे मूर्ख राज हैं। तो ऐसे ही मूर्ख राज वो भगवान है। हाँ, ज्यादा चतुर नहीं है हमारे ठाकुर जी, बहुत भोले हैं, बिल्कुल बिल्कुल भोले हैं, है ना। हम उनको कह देना हे प्रभु हम आपके, ऐसे झूठ मूठ भी कह देना, मान जाते हैं। गणित कमजोर है ठाकुर जी की, बहुत कमजोर गणित है, हमारी तरह तेज नहीं है महाराज वो। इतना सा भाव। एक राजा था, तो वो युद्ध पे गया, बहुत सारे देशों को उसने जीता। तो जब आने लगा तो उसने मैसेंजर भेजे, 2-3 उसकी जो भी रानियां थी, कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, हमने अफगान जीत लिया, काबुल जीत लिया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ढाका का वो है, क्या क्या चीज़ें चाहिए तुम बताओ लिख के, तो हम तुमको वो चीज़ें लेके आएंगे। तो मैसेंजर आए, किसी ने कहा हमको भैया वो चाहिए, मखमल चाहिए, किसी ने जो भी चाहिए, महिलाओं की डिमांड भी ज़्यादा ही होती हैं। एक छोटी छोटी रानी थी, उसने पर्ची पे जो है ये एक लिख दिया, बस पर्ची बंद करके दे दी उसको। जब राजा ने खोला तो राजा के यार ये एक लिखा है इसने, क्या है यार, एक का मतलब क्या? बहुत दिमाग लगाया राजा ने। फिर उसने अपने एक मंत्री, जो उसका बहुत अंतरंग मंत्री था, जिससे वो इस तरह की बातें कर लेता था, उसने कहा, उसको बुलाया, यार मंत्री जी हमारी और रानियों का तो सारा सामान हमने मंगवा दिया, यार ये हमारी ये छोटी रानी है ना, इसने हमको ये एक लिख के भेजा है, इसके क्या मायने यार, हम समझ नहीं पा रहे। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब वो रानी सिर्फ और सिर्फ आपको चाहती है, वो ये चाहती है कि बस आप आ जाएं जल्दी से जल्दी उसके पास। तो राजा तो बिक गया ना उसकी इस बात पे भाई। बस, तो भगवान भी ऐसे ही बिक जाते हैं, जिस दिन हमारा अंदर से धारण कर लें, हे नाथ हम केवल आपके हैं, बस फिर सारे साधन तब किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब भगवान जो है ये कहते हैं कि अर्जुन मैं सब कारणों का कारण, भगवान ने यहाँ, इससे पहले वो श्लोक आया नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान ने बताया कि अर्जुन एक शरीर से दूसरे शरीर में ये आत्मा मूव करती है, ट्रेवल करती है। तो कैसे करती है ट्रेवल? जैसा कि महावीर जी ने बताया, 3 शरीर बताए आपको अभी अभी। एक तो स्थूल शरीर बताया जो पंचभूतों से बना है, एक सूक्ष्म शरीर बताया, और एक कारण। 3 शरीर है। तो ये शरीर जो स्थूल शरीर है पंचभूतों का, ये तो यहीं रह जाता है, और इसके अंदर के जो 2 शरीर है, कौन से? सूक्ष्म और ये ट्रेवल करते हैं, ये जाते हैं। तो सूक्ष्म और कारण शरीर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, यदि हमने 2 दिन की ये सेमिनार अटेंड करी, इससे हमारे चित्त पर जो सुधार हुआ, हमारी मन बुद्धि में जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन अब कभी मिट नहीं सकता, कभी नहीं मिट सकता। जितना साधन हमने यहां किया, जितना अपने स्वभाव को शुद्ध किया या अशुद्ध किया, ये मृत्यु के बाद भी एज इट इज जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में। ऐसा मान लो जैसे स्थूल शरीर तो मोबाइल की बॉडी,
और सूक्ष्म शरीर उसमें सिम, और कारण शरीर उस सिम में जो पीली पीली लाइन है जिसमें सारी कोडिंग हो रखी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कारण शरीर हमारा स्वभाव है जिसको लेके हम चलते हैं, चाहे पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे मनुष्य बने। इसलिए आप देखते होंगे वैसे गाय सीधी होती है, लेकिन कई गाय ऐसी होती हैं कि आप जाओ तो आपको तोड़ दे, हड्डी हड्डी आपकी, है ना। और कई गाय ऐसी होती है आप दूध ही पी लो वल्ली उसका जाके नीचे, वो कुछ नहीं कहेगी। ऐसे हम लोगों में भी होते हैं आइटम कई कई तरह के। तो ये क्या है? ये हम अपना एक स्वभाव पीछे से लेके आए। तो बाकी लोगों में स्वभाव को सुधारने का ऑप्शन नहीं है, नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास ये ऑप्शन है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है बस कि हम अपने अशुद्ध स्वभाव को शुद्ध कर लें। तो भगवान यही बात यहां बता रहे हैं कि ये वेदों का असली तात्पर्य मैं ही हूं। और अब भगवान लास्ट में अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान अब कि अर्जुन देख मेरे बारे में सुन। दो चीजें हैं भगवान ने जो बताई, पहले जड़ चेतन अपरा परा ऐसे बताया भगवान ने, शरीर शरीरी। अब भगवान इसको थोड़ा बदल रहे हैं, कुछ और तरीके से कह रहे हैं। गीता में यही थोड़ी शैली है भगवान की। अब भगवान ने क्या किया, दोनों, एक तो कह दिया भगवान ने क्षर, क्षर यानी जो बदल रहा है। अभी क्षेत्र कहा ना जिसको, अभी क्षेत्र कहा ना 13वें अध्याय में, उसी को क्या कह दिया, क्षर। क्षर मतलब जिसका क्षरण हो रहा है। ये शरीर क्षर है या नहीं है? है। ये संसार क्षर है? हाँ है। एक तो क्षर बताया भगवान ने और एक अक्षर बताया, और उन दोनों को ही पुरुष कह दिया भगवान ने कि ये दोनों ही पुरुष हैं। ये थोड़ा नीचे क्वालिटी का पुरुष है, ये थोड़ा सा ऊंची क्वालिटी का पुरुष है, और मैं इन सब का सुप्रीम कमांडर हूं। मैं पुरुषों में उत्तम हूं, ऐसा भगवान ने कह दिया। मैं पुरुषोत्तम हूं। क्या कहा, यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमम् अतोस्मि लोके वेदे च प्रथुतय पुरुषोत्तम। मैं पुरुषोत्तम हूं। कौन हूं मैं पुरुषोत्तम? कैसा हूं कि क्षर से तो मैं अतीत हूं, बहुत दूर हूं भाई। क्षर में नहीं मिलने वाला हूं। क्षर में तुझे नहीं समझ में आएगा, जड़ में क्या समझ में आएगा। हाँ, अक्षर में कुछ मेरी झलक है, अक्षर मेरा ही स्वरूप है, लेकिन मैं अक्षर से भी ऊपर हूं भाई, अक्षर से भी क्षराद, क्षर अतीत हूं, और अक्षराद भी चोत्तमम, अक्षर से भी उत्तम हूं। क्यों? देखो अब हम यहां बैठे हैं, तो बैठे हैं तो अभी हमारी नींद भी आएगी और सब काम भी होंगे, दिमाग भी इधर उधर जाएगा, हम अपनी स्थिति भूल जाते हैं। भगवान नहीं भूलते हैं। हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पे होता है, भगवान का नहीं होता। भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान पुरुषोत्तम है। और भगवान कहते हैं जो मुझे ऐसा जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, सबसे उत्तम हूं, वो सब काम करता हुआ मुझे ही भजता है, ऐसा भगवान ने कहा। सब काम करता हुआ, सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, सब भावों में मुझे ही भजता है वो। ये एक ऐसी चीज है, थोड़ी बाद में आती है, लेकिन ऐसा मान लें कि वो है ना शिव मानस पूजा है ना, शिव मानस पूजा, उसमें एक शिव मानस पूजा में तीसरा पद है। कौन सा है वो? संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागरो यद्दत कर्म करो मितद्वखिलम शंभो तव आराधनम। बीच के दो पद गायब है। शिव मानस पूजा है ना, रत्नई कल्पित मासनम, अरे करते होंगे आप लोग। उसमें जो तीसरा आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा है ना, हाँ शरीरम, ये वाला पद, तीसरा जो पद है, ये इसी भाव का पद है। देखो साधक कैसा क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रभु मैं बोलता नहीं हूं, हैं तो क्या करते हो, स्तोतानि सर्वा गिरो, अरे शब्द ब्रह्मो, आप शब्द भी तो आपसे निकल रहा है, आपसे ही पृष्ठभूत हुआ है, तो मैं जो कुछ बोलता हूं मैं तो मंत्र बोल रहा हूं, आपकी आराधना ही कर रहा हूं। वाह। वो कह रहा है मैं चलता नहीं हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं, क्या करते हो, मैं तो आपकी परिक्रमा करता हूं, क्योंकि आप हर जगह, तो हर जगह आपका मंदिर हो गया ना, इसमें बैठे तो हम इसके हम परिक्रमा कर रहे हैं आपकी।
मैं सोता नहीं हूं। सोते भी नहीं हो, क्या करते हो? अरे हम समाधि में जाते हैं। हम जब सोते हैं तो आपका नाम ले देते हैं और उठते ही फिर आपका नाम ले देते हैं। तो बोलो 8 घंटे की समाधि लगी कि नहीं लगी? आप देखते होंगे हम भी 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हैं, और तो कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, हम आते ही पहले क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। और जब खत्म होता है तब भी क्या करते हैं? और बीच में हम कुछ भी गुल गपाड़ा करें, भगवान कहते हैं नहीं मेरा भजन कर रहा है भाई, ये तो यही मजा है। हम भी क्या करें, कोई भी काम स्टार्ट करें तो शुरू में क्या कर लें? भगवान को याद कर लें, और अंत में बस वो सारा काम भगवान का भजन हो गया। तो सर्ववित भजति माम सर्व भावेन भारता, ऐसा भगवान ने बताया। अब हरे कृष्णा।